प्रभु पर संशय प्रकट करे, उनकी परीक्षा ले, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता और विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले पार्वती की परीक्षा ली जाए, उसके बाद मैं विवाह के लिए तैयार हो जाऊंगा। सप्तऋषियों को भेजा गया परीक्षा लेने के लिए। आए हैं सप्तऋषि, मैया समझ गई श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है, शिव से प्रेम करती है और प्रेम में बहुत परीक्षाएं होती महाराज। और मैया समझ गई, आ गए सलाहकार हमको समझाने के लिए। जैसे ही सामने सप्तऋषि आए और अपनी बात रखना चाहते हैं, पार्वती जी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं शिव के लिए, शिव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते क्या है? बोले आपको ज्ञात नहीं है, जिसके लिए आप इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं वो स्वभावतः कैसे हैं। पंचों ने बताया है, पंचों ने कहा है शिव विवाह योग्य नहीं, आप उनसे विवाह मत करो। पार्वती मुस्कुरा के सुन रही हैं, क्यों नहीं विवाह योग्य है, क्यों विवाह ना करूं? बोले पूर्व जन्म में सती से विवाह किए थे और सती की क्या दशा हुई है ये जगत जानता है। कम से कम उस गति को याद करके तो डर जाइए, पुण्य अब डरे मरा यही ताही, कम से कम तनिक तो डरिए। कामदेव को भस्म कर दिए हैं, काम को जला दिए, राख कर दिए, वो सच में विवाह योग्य नहीं है। पार्वती जी आप हमारा कहना मान लीजिए और आप बिल्कुल विवाह उनसे मत कीजिए। उनके पास है ही क्या? कुछ भी नहीं है। अपना पेट पालने के लिए भिक्षाटन करते, भीख मांगा करते, तो आपको कैसा, आपके जीवन का कैसा निर्वाह करेंगे? आप सुख भोगी हैं, सुख प्राप्ति के लिए आपको मैं दूसरा वर बताता हूं, बहुत अच्छा वर बताऊंगा, जो हर प्रकार से आपके योग्य होगा, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, सुंदर भी होगा। पार्वती सुन रही हैं, सप्तऋषि कह रहे हैं, अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाय। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाय। सहज एकानिन के भव, कबहु के नारी खटाय। सहज एकानिन के भव, कबहु के नारी खटाय। अजहु मन हो कहा हमारा, हम तुम कहो बरुनीक विचारा। अति सुंदर सोचे सकत सुशीला, गावहि वेद जासो जस लीला। दोसन रहे तो सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असवर तुम्हारे मिलाओ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। गुरु के बचन प्रति तेन जेहि, सपने हो सुख मन सुख सिद्धि तेहि। सपने हो सुख मन सुख सिद्धि तेहि। सपने हो सुख मन सुख सिद्धि तेहि। पार्वती जी से कहते हैं, आपको यदि सुख चाहिए
तो इस वर का परित्याग कीजिए। ऐसे वर से विवाह मत कीजिए जो स्वयं ही अपने पेट को पालने के लिए भिक्षा मांगता है, न जाने कैसे जीवन यापन करता है। मेरा कहना मानिए, आपको सुंदर सुयोग्य वर ढूंढ कर मैं दूंगा, जो सुंदर भी होगा, सहज होगा, और जिसकी महिमा वेद पुराण श्रुतियां संत जन गाया करते हैं। ऐसे वर को मैं आपसे मिलाऊंगा जो बैकुंठ में निवास करते हैं, श्रीपति श्री हरि का कहे जाते हैं। ऐसे वर से मैं आपका विवाह कराऊंगा जो पूर्ण रूप से दोषों से रहित है। मैया मुस्कुराई। मैया ने कहा, देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं जैसा वर आप कह रहे हैं इस वर को प्राप्त करने में, किंतु हमारे गुरुजी ने जिस वर के बारे में हमसे कह दिया है, हम उसी वर को प्राप्त करेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। संत सप्तऋषि मुस्कुराए, पूछे, गुरुजी मतलब कौन है आपके गुरु? मैया पार्वती जी मन ही मन प्रणाम करके बोली, हमारे गुरुदेव भगवान का नाम श्री नारद जी है। नारद बचन्ना मैं परिहर, उनके बात को मैं नहीं छोड़ने वाली। वो जो कहे हैं बस उसी को मैं मानूंगी, उसी रास्ते पर मैं चलूंगी। सप्तऋषि मुस्कुराए नारद की बात पर। अरे नारद का विवाह नहीं हुआ है, नारद को क्या पता वर क्या है, कन्या क्या है, या फिर वैवाहिक जीवन क्या होता है, ये नारद को नहीं मालूम है। तो वो क्या आपको सुयोग्य वर के बारे में बताएंगे। प्रतीति का मतलब विश्वास। ऐसा अटूट विश्वास अपने गुरु के कथन पर रहना चाहिए, गुरु के वचन पर रहना चाहिए। कोई भी आवे, कुछ भी कहे, आप गुरुबाड़ी को देवबाड़ी मानकर मन में धारण कर लीजिए कि ना, जो गुरु जी बोले वही हमारे लिए ठीक है, सही है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जगत चाहे निंदा ही उसकी करती हो, लेकिन हमारे लिए गुरु से बढ़कर कोई नहीं। यदि आप गुरु पर विश्वास नहीं करेंगे तो स्वप्न में भी आपकी इच्छा कभी पूर्ण होने वाली नहीं, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के वचन को ही देव वचन मानकर जीवन में धारण करें। मैया ने कहा, देखिए रही आपके मन की बात कि आपको विष्णु सुयोग्य वर लगते हैं और हमको शिव लगते हैं, हमें शिव से प्रेम है, आप विष्णु को पसंद कर रहे हैं। ये तो आप और आपकी और हमारे अलग अलग व्यवहार हैं, अलग अलग भाव हैं, देखने की अलग अलग व्यवस्था है। मैया कहती है, महादेव अवगुण भवन, अवगुण के भंडार हैं, घर हैं आपकी दृष्टि में, कोई बात नहीं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खा, जही कर मनुरम जाहि सना, तेहि तेहि सनका। महाराज, आपको लगता है कि आपके विचार से विष्णु ठीक हैं, तो हमें लगता है हमारे लिए हमारे शिव ठीक हैं। और रही बात मन की, जिसको जो रम जाए, जिसको जो पसंद आ जाए, जब कोई पसंद आता है तो उसमें अवगुण नहीं दिखाई देता है, उसमें सिर्फ गुण ही गुण दिखाई देता। आपके हिसाब से शिव अवगुण के भंडार हैं, पर हमारे लिए तो गुण ही गुण दिखाई देता। उनका सारा जो आपको अवगुण दिखता वो मुझे गुण दिखता है। आपको लगता है ये अवगुण है उनका, वो जो आपको अवगुण के रूप में दिखाई देता वो मुझे गुण के रूप में दिखाई देता कि ये प्रभु में गुण है, ये हमारे भगवान में गुण है। और मैं पूरे जीवन निष्ठा के साथ, शिव जी अगर हमसे विवाह नहीं करेंगे, हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तब भी पूरे निष्ठा के साथ में, पूरे श्रद्धा के साथ में उन्हीं का ही वर्ण मान करके पूरा जीवन व्यतीत कर लूंगी, किंतु किसी और वर से विवाह ना करूंगी। और आप, जगत में बहुत सी कन्याएं हैं, यदि आप कन्या ही खोजने निकले हुए हैं विष्णु जी के लिए तो और कहीं चले जाइए, पर हम तो अपने शिव के अलावा किसी और से ब्याह नहीं करने वाले, उन्हीं से ब्याह करेंगे।
हमें उन्हीं में निष्ठा है, उन्हीं में श्रद्धा है, उन्हीं में प्रेम है। निरंतर नेत्र बंद करूं नेत्र खोलूं हमें वही दिखाई देते हैं।